ओके, ट्रांजिशंस और एनिमेशंस का आपको पता है कि वर्ड में और पावर पॉइंट के अंदर ये मौजूद होती हैं, ठीक है? अगर आप ओपन करें तो डिफरेंट तरीके से डाटा आ रहा होता है, शिफ्ट हो रहा होता है, वो हम यूज़ करते हैं, ठीक है? मैं यहाँ पे एक डिव बना लेती हूँ, ठीक है? क्लास बना लेती हूँ डिव की कंटेनर के नाम से, ठीक है? इसके अंदर मैं एक लेट्स से बॉक्स के नाम की डिव बना लेती हूँ, ठीक है? और इसके अंदर मैं कुछ भी एक्स वाई ज़ी लिख देती हूँ। आउटपुट में देख लेते हैं, ये इस तरीके से आपको डाटा भी शो हो रहा है, ठीक है? इसके अंदर थोड़ी सी कलर्स वगैरह ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले मैं कंटेनर के लिए ले लेती हूँ, तो मैं आगे कह देती हूँ कि जो कंटेनर है, लेट्स सपोज उसका बैकग्राउंड कलर हम ले लेते हैं, लेट्स से ब्राउन टाइप ले लेते हैं। अब जो बॉक्स है, बॉक्स को भी बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, लेट्स से ऑरेंज। तो ये अब आपको नज़र आएगा, ठीक हो गया? अब बॉक्स ही नज़र आ रहा है क्योंकि कंटेनर उसके बैक के ऊपर है ऑब्वियसली, ठीक है? तो हम क्या काम करेंगे, हम इसको कुछ विड्थ और हाइट दे देते हैं। तो भी विड्थ दे देते हैं 250 पिक्सेल्स की, सेम हाइट दे देते हैं 250 पिक्सेल्स की। अब आपको नज़र आ रहा है कि बैकग्राउंड के ऊपर क्या है, आपको ये नज़र आ रहा है कि कंटेनर का कलर भी आपको शो हो रहा है, ठीक है? क्योंकि इसकी विड्थ और हाइट तो ये उसके पीछे कवर शो नहीं होना, ठीक है? इसकी पोजीशन दे देते हैं रिलेटिव, ठीक हो गया? अच्छा, उसके बाद हम लोग इसके अंदर सबसे पहले एनिमेशन नेम देंगे। एनिमेशन का नेम हम खुद अपनी मर्जी से कोई भी दे सकते हैं, एबीसी हो गया, कुछ भी। मैं लिशपा नाम दे देती हूँ, ठीक है? एनिमेशन का, एनिमेशन को हम कोई भी नाम दे सकते हैं। जब एनिमेशन का नेम देंगे तो ये अलिशपा। अब हमें नीचे किस तरह हम लिखते होते हैं, हम लिखते हैं @ की फ्रेम्स, ठीक है? की फ्रेम्स के आगे वो नेम देते हैं जो एनिमेशन का नेम दिया है, ठीक है? विच इज़ अलिशपा, तो हम यहाँ पे क्या दे देंगे, अलिशपा, ठीक हो गया? ये एनिमेशन का नाम हो गया अभी फिल वक्त के लिए। अभी हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है कि हमने सिर्फ और सिर्फ एनिमेशन दी हुई है, लेकिन इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे फ्रॉम से लेके टू होता है, मैं यहाँ लिख देती हूँ फ्रॉम, ठीक है? यहाँ आ जाएगा टू। लेट्स से मैं यहाँ पे आगे कह देती हूँ कि फ्रॉम कर दो विड्थ 200 पिक्सेल्स, से कर दो विड्थ इसकी 1400 पिक्सेल्स, लेट्स से, ठीक हो गया? तो क्या कोई भी इफेक्ट इसके ऊपर नहीं पड़ रहा, ठीक है? तो हम यहाँ पर एनिमेशन के नाम के बाद हम कुछ चीज़ें देते हैं, यानी कि ये चीज़ कब इफेक्ट करेगी, हमारी विड्थ कब 200 से लेके 1400 पिक्सेल्स होगी, जब हम एनिमेशन को कुछ भी देंगे। तो हम यहाँ पे आगे कह देते हैं कि एनिमेशन का ड्यूरेशन, यानी कि कितने सेकंड्स के लिए एनिमेशन लगेगी, कितना ड्यूरेशन लगेगा इसका, 2 सेकंड्स। ये तो क्या हुआ, अब आपको नज़र आ रहा है कि एनिमेशन की ड्यूरेशन, एनिमेशन ड्यूरेशन के बाद आपके पास आता है एनिमेशन आइट्रेशन काउंट, लाइक दिस, ठीक है? आइट्रेशन काउंट का मतलब है कितनी काउंट, लेट्स से मैंने 5 दिया तो वो गिनेगा 1 2 3 4 5 और 3 काउंट उसको करेगा, ठीक है? तो जैसे काउंटिंग होती है, मैंने आइट्रेशन काउंट 1 दिया तो फौरन वो 1 देखा और अब फिर स्टार्ट हो गया। अगर मैं 3 देती हूँ 1 2 3 और फिर आइट्रेशन काउंट होगी, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर आ जाता है एनिमेशन का फिल मोड। एनिमेशन फिल्म मोड में फॉरवर्ड जाना है, बैकवर्ड जाना है। फॉरवर्ड करेंगे तो क्या हो गया, एनिमेशन आगे रहेगी। ये काफ़ी ज़्यादा हमने कर दिया, 200 से 1400 700 कर देते हैं ताकि आपको शो भी हो। तो सी ये फॉरवर्ड जा रही है, ठीक है? अगर हमारी एनिमेशन बैकवर्ड लेके आनी है तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे लिख देंगे आइट्रेशन फिल्म मोड, क्या करेंगे, बैकवर्ड। आगे जाके वापस पीछे आ गई है, देखें, ठीक है? तो अगर आपने बैकवर्ड के बाद अल्टरनेट करेंगे तो अल्टरनेट क्या काम करेगा, ये दोनों साइड से सेट करेगा, ठीक हो गया? ये भी फॉरवर्ड गया है और फिर दोबारा से सेटल हो गया, ठीक है? तो हमारा अल्टर वो ये काम करता है। ओके सॉरी, अच्छा, फिर आपके पास आता है एनिमेशन का टाइमिंग फंक्शन होता है एक चीज, ठीक है? टाइमिंग फंक्शन हमारे पास क्या होता है, टाइमिंग फंक्शन के अंदर हमारे पास ईज इन होता है, ईज आउट होता है,
ईज इन आउट होता है, ईज होता है, ठीक है। ईज इन क्या करेगा, स्टार्टिंग में थोड़ा स्लो हो जाएगा, फिर फास्ट हो जाएगा, ठीक है। आउट रिवर्स हो जाएगा, स्टार्टिंग में फास्ट चलेगा, फिर क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। ईज सिंपल दोनों साइड से सेट होके चलेगा, तो ये इस तरीके से काम करता है, ठीक है। इतना ऑल तो बहुत कम, ये देखें स्टार्टिंग में थोड़ा स्लो था, फिर फास्ट हो गया, ठीक है। तो ये आपका ये करता है। फिर एनिमेशन एक चीज होती है एनिमेशन डिले, यानी कि कितना डिले आएगा। लेट्स से मैं कहती हूँ 3 सेकंड्स का डिले आया, उसके बाद एनिमेशन चले, तो 3 सेकंड एनिमेशन रुकेगी, ये देखें अभी रुकी है, ठीक है। डिले आएगा, उसके बाद ये एनिमेशन चलेगी सी, तो 3 सेकंड रुकी, उसके बाद वो चली है। फिर एनिमेशन की डायरेक्शन आपके पास आ जाती है। तो मेरे पास यहाँ पर एक मिनट, एनिमेशन, हाँ एनिमेशन की डायरेक्शन है, डायरेक्शन में वही अल्टरनेट रिवर्स आई कुछ होता है, ठीक है। तो मैं कह रही हूँ एनिमेशन की डायरेक्शन फॉर एग्जांपल रिवर्स रखो, तो ये आपके पास रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। 3 सेकंड्स के बाद की एनिमेशन चलेगी, ये रिवर्स चल रही है बैक की, ठीक हो गया। जो कि बैकवर्ड से हमें नहीं मिली थी, हमने देखा था यहाँ पे, तो वो फिल्म मोड काम नहीं करता, वो क्या करती है, डायरेक्शन काम करती है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे अपने एनिमेशन के लिए फ्रॉम और टू लिखा है, हम इसके अंदर डिफरेंट चीजें दे सकते हैं। हम ये भी दे सकते हैं कि फ्रॉम के बजाय कि टॉप इतना रखो, ठीक है। लाइक फ्रॉम और टू के अलावा हमारे पास क्या हो सकता है, हम इसके एनिमेशन के अलावा परसेंटेजेस भी लगा सकते हैं। लेट्स मैं यहाँ पे आके कह देती हूँ कि 0% के ऊपर मेरा डाटा इतना हो जाए, फिर आपके पास 25% होता है, यानी कि डाटा जब 25% पे टोटल मेरे पास एक रो में कितने होती हैं, 100 होता है, लाइक 0 से लेके 100 तक होता है, ठीक है डाटा। तो हम क्या करते हैं, हम कहेंगे कि जब मेरे पास यहाँ पे डाटा 0% के ऊपर हो तो ये शो हो, 25% पे डाटा ये शो हो, फिर मैं आगे कह देती हूँ लेट्स से 75% के ऊपर मेरे पास ये डाटा शो हो जाए, और 100% के ऊपर मेरे पास ये डाटा शो हो जाए, ठीक हो गया। तो अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आके दे देती हूँ टॉप और लेफ्ट, ठीक है, डाटा को स्विच करने के लिए हर जगह टॉप दे देती हूँ, और सॉरी लेफ्ट दे देती हूँ, ठीक हो गया। टॉप और लेफ्ट, टॉप में यहाँ पे दे दिया लेट्स से 0 पिक्सल, क्योंकि स्टार्टिंग 0 पिक्सल से हो रही है, ठीक है। और लेफ्ट में मेरे पास 0 पिक्सल है, मतलब 0 पिक्सल से स्विच ना हो, वो स्टार्टिंग में 0 0 पिक्सल ही रहे, ठीक है। अब 0 0 पिक्सल का मतलब है कि यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 0 है, तो मेरा टॉप इनिशियल में क्या है, 0 और 0, लेफ्ट से भी 0 है, उससे भी। फिर मैंने कह दिया नहीं, नेक्स्ट में मैं कह देती हूँ कि टॉप को क्या कर दो, बढ़ा दो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आती हूँ और मैं आगे कह देती हूँ टॉप 0 ना हो जाए, बल्कि टॉप क्या हो जाए 250 पिक्सल, लेफ्ट यही रहे, तो फिर वो क्या होगा कि यहीं पे रहेगा डाटा, लेकिन टॉप से थोड़ा नीचे आ जाएगा, ठीक है, 250 पिक्सल के ऊपर आ जाएगा। फिर मैं इसको आगे लेके जाना चाहती हूँ नीचे आने के बाद, तो मैं क्या करूँगी, टॉप और लेफ्ट दोनों क्या दे दूंगी 250 पिक्सल्स, ठीक हो गया। अब मेरे पास क्या हो गया, टॉप और ये वो हो गया, तो अब मैं कह दूंगी कि अगेन लेफ्ट से क्या करेगा वो मेरे पास, अब 0, हाँ हाँ, लेफ्ट से टॉप से 0 हो जाएगा, और लेफ्ट से क्या हो जाएगा 2। हम देखेंगे कैसे काम करेगा, देखिए सबसे पहले वो क्या करेगा, टॉप ये, समझ आ गया। तो ये आपके एनिमेशन है जो कि ऑटोमेटिकली आपके डाटा जो है वो स्विच हो रहा है, मूव हो रहा है, आपको नजर में आ रहा है कि किस तरीके से ये काम कर रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें ट्रांजिशंस की, ट्रांजिशंस और एनिमेशन में आज से कोई डिफरेंस नहीं है। सिर्फ एनिमेशन के केसेस में हम नेम असाइन करते हैं, नेम असाइन करने के बाद हम क्या काम करते हैं, उन नेम्स के साथ की फ्रेम का वर्ड लगा के उसके साथ जो भी ट्रांजिशन सेट करनी है वो करते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने अभी टॉप पर वो दिया है, आप बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हैं कि बैकग्राउंड कलर मेरा ये हो जाए और देन मेरा ये बैकग्राउंड कलर हो जाए, तो ये वैसे आपके काम करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपके पास सेम चीज़ है, फॉर एग्जाम्पल मुझे इसके ऊपर लगाना है, तो मैं कहूँगी कि लेट से मेरे पास बॉक्स है, ठीक है, मैंने ये हटा दिया, ठीक है, डाटा की फ्रेम्स वाला, ठीक है, मैं इसको भी हटा देती हूँ कि एनिमेशन का नाम क्या है, ठीक है। सेम डाटा है मेरे पास, ठीक है, मैं इसको सेव कर लेती हूँ, ठीक है, ये आपको डाटा शो है। आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने यहाँ पे आगे सबसे पहले बॉक्स को क्या करना है, बॉक्स को आप आगे कह देंगे कि लेट से इसका बॉक्स का डिस्प्ले करा दो फ्लैक्स, ठीक है, और इसको अलाइन आइटम्स करो सेंटर, तो बॉक्स क्या करेगा, ठीक है, अलाइन आइटम सेंटर हो गया बॉक्स। उसके बाद आपने इसको आगे कहना है कि जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ये आप उसमें भी कर सकते थे, खैर ये डिजाइनिंग जिस तरह मर्जी करना चाहें, ठीक है, मैंने थोड़ा उसको सेंटर में एडजस्ट कर लिया सिंपली। अच्छा,
ये अब आपको बॉक्स नजर आ रहा है, यहाँ पे आप ट्रांजिशन प्रॉपर्टी यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ एनिमेशन नेम, ठीक है। ट्रांजिशन की कौन सी प्रॉपर्टी आप यूज करना चाहते हैं, मतलब कौन सी ट्रांजिशन है जो आपको स्पेसिफिकली यूज करनी है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आगे कहूँ, लेट्स से मैंने आगे कहा कि बैकग्राउंड कलर, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी बैकग्राउंड कलर। अब क्योंकि मैंने यहाँ पे ट्रांजिशन की प्रॉपर्टी दी हुई है बैकग्राउंड कलर, तो मैं सिर्फ और सिर्फ क्या चीज यूज कर सकती हूँ, बैकग्राउंड कलर ही यूज कर सकती हूँ, ठीक है। अब ये मैंने इसके ऊपर दी है। अगर मैं आगे यहाँ पे कह देती हूँ कि जो मेरा बॉक्स है, बॉक्स को जैसे ही मैंने कहा लेट से हॉवर करें, ठीक हो गया। तो मैं यहाँ पे कहती हूँ कि बॉक्स को जैसे ही हॉवर करें तो अच्छा बैकग्राउंड कलर इसका हो जाए एक्वा मैरीन, कोई भी कलर आप दे दें, ठीक है। ये अब मैं यहाँ पे आती हूँ, मैं आके रीलोड करूंगी, जैसे ही मैं बॉक्स को हॉवर करी हूँ, क्या ये नहीं मेरी ट्रांजिशन काम कर रही है? जी, ट्रांजिशन काम कर रही है। अगर मैं ट्रांजिशन हटा दूँ क्यों नहीं होगा? ट्रांजिशन हटा दी, अभी भी काम कर रहा है। वो ट्रांजिशन काम नहीं कर रही, समझ आ गई? ये मेरा हॉवर लगा हुआ है। ट्रांजिशन की प्रॉपर्टी तो मैंने दे दिया, ठीक है, लेकिन अब मुझे ट्रांजिशन की वही चीजें डिले ड्यूरेशन के वो एक स्पेसिफिकली जोन के बाद आए, तो मैं यहाँ पे आके कहूंगी कि ट्रांजिशन का ड्यूरेशन कितना हो, मतलब कितने ड्यूरेशन के लिए वो चले। फॉर एग्जाम्पल मैं कह देती हूँ 1 सेकेंड ड्यूरेशन है, ठीक है, 1 सेकेंड के लिए वो चलेगी। ये दिस इज माई ट्रांजिशन, नजर आ रही है? तो ये होती है आपकी ट्रांजिशन। इसके बाद सेम जैसे हमने ट्रांजिशन दिया, ट्रांजिशन की ड्यूरेशन आ जाएगा, ठीक है, कि कितने ड्यूरेशन के बाद, लेट्स से मैं कह रही हूँ 1 सेकेंड के बाद, 2 सेकेंड के बाद, 3 सेकेंड के बाद वो चले, तो वो 3 और 2 सेकेंड के बाद चलेगी सी, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से काम कर रहा है। फिर आपके पास अगेन वही चीज़ है, ट्रांजिशन का टाइमिंग फंक्शन है। मैं यहाँ पे आके कहूँ कि ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन, तो आपके पास वही चीज़ें 4 ऑप्शन है, ईज है, ईज इन है, ईज आउट और ईज आउट है, ठीक है। तो ईज इन क्या करेगा, सबसे पहले आपका स्टार्टिंग में स्लो हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। ये स्लो और फिर फास्ट। तो ये अभी मेरे पास वो काम नहीं कर रहा, ये देखिए थोड़े टाइम के बाद। फिर यहाँ पे आ जाता है जब ट्रांजिशन ड्यूरेशन मैंने 2 दफ़ा दे दिया, ठीक है। ड्यूरेशन की जगह आप डिले दें, मैंने गलती से वो किया डिले, के 1 सेकेंड के डिले के बाद ये काम करेगी, तो 1 सेकेंड डिले आएगा और फिर आके आपकी ट्रांजिशन जो है वो अप्लाई हुई है। तो ये सारी चीज़ें उसी तरीके से ट्रांजिशन भी काम करती है जैसे आपका नॉर्मली एनिमेशन काम करती है, ऐसा सच कुछ भी नहीं है। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे चाह रही हूँ कि ट्रांजिशन की मैं मतलब लेट से मैंने यहाँ पे आई और मैंने आके कहती है कि विड्थ और हाइट, मैं इसको विड्थ दे देती हूँ लेट से 200 पिक्सल दे देते हैं, 200 ऑलरेडी ऊपर भी हमने दिया, 400 चले कर सकते हैं, 400 पिक्सल विड्थ दे दी और फिर हाइट भी। हाँ, अब विड्थ और हाइट का काम करेगी। अब मेरी विड्थ और हाइट हॉवर पे काम करी है, सी ये हॉवर है, ये मेरी एनिमेशन नहीं है। तो क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या चीज़ यूज़ की हुई है, सिर्फ और सिर्फ बैकग्राउंड कलर यूज़ किया है। तो अगर मैं सारी प्रॉपर्टीज यूज़ करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ क्या लिखूंगी, ऑल। तो अब मेरी विड्थ और हाइट भी उसके साथ ये देखें, ये काम करेगी, नजर आया? तो ये मेरी क्या है, ट्रांजिशन है। इवन अगर मैं यहाँ पे आके अब इसका बॉर्डर रेडियस चेंज करती हूँ, मैंने कह दिया बॉर्डर रेडियस 100 पिक्सल्स है, सी, ठीक है। फिर मैंने आगे कह दिया कि लेट्स से इसका फॉन्ट साइज 16 पिक्सल है। आप अब यहाँ पे कुछ भी यूज कर सकते हैं, हाँ जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये अब आपकी ट्रांजिशन यूज हो रही है, ठीक है। समझ आ गई? अब आपका वो काम नहीं कर रहा है, आपकी ट्रांजिशन काम करी है क्योंकि आपने उसके साथ कुछ प्रॉपर्टीज लगाई हैं। अब अगर मुझे मुझे इन सबको एक ही दफ़ा में यूज़ करना है, मतलब ये 4 चीज़ें मुझे एक ही दफ़ा में यूज़ करनी है, तो मैं सिंपल भी यहाँ लगा सकती हूँ बजाय 4 लिखने के। आप लिख सकते हैं ट्रांजिशन, सबसे पहले आप लगाएंगे ऑल। ऑल का मतलब है कि सारी वो काम करेंगे। 1 सेकेंड उसका क्या है, ड्यूरेशन है, ईज इन आउट कर लें और फिर आपका डिले आ जाएगा जो भी 1 सेकेंड या 2 सेकेंड या 3 सेकेंड। तो ये अब आपका 3 सेकेंड्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं इसलिए, समझ आइए? तो ये आपका क्या काम कर रहा है, ट्रांजिशंस काम कर रही हैं। तो ट्रांजिशन और एनिमेशन में डिफरेंस क्या है, यही डिफरेंस है
कि जो आपकी एनिमेशंस होती हैं आप उसमें की फ्रेम्स लगाते हो, ठीक है, की फ्रेम्स के साथ काम करते हो, ट्रांजिशन में की फ्रेम्स यूज नहीं होती, ठीक है। और आपके ये जो है ना प्रॉपर्टीज उसमें यूज होती है, ट्रांजिशन की प्रॉपर्टी, ठीक है। और आपके पास डाटा इस तरीके से होता है। डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजिशन एनिमेशन अगर आपको चाहिए तो आप जा सकते हैं, आप चले जाएं इसके ऊपर पावर पॉइंट में, ओपन करें पावर पॉइंट, यहाँ पे आप देखेंगे यू विल सी कि यहाँ पे डिफरेंट किस्म की ट्रांजिशंस और एनिमेशंस मौजूद है ऑलरेडी। ये है यहाँ पे ट्रांजिशंस, ये रही आपकी, और एनिमेशंस ये रही। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आती हूँ, मैं आके कुछ भी लिखती हूँ, ठीक है। और अब इसको स्पेसिफिकली मैंने कोई कट फेड पुश की ट्रांजिशन दे दी है, ठीक है। तो ये ट्रांजिशन पूरी स्लाइड पे इफेक्ट करती है, और एनिमेशन स्पेसिफिकली उस टेक्स्ट पे, इस टेक्स्ट पे करना है ना। इसको मैं कर देती हूँ फ्लाइंग, ये देखें तो ये फ्लाई टेक्स्ट हुआ है। मैं इसको प्रीव्यू करूँ तो यही आपकी ट्रांजिशन एनिमेशन उसमें भी यूज होती हैं। अभी आपको नाम पता है तो आप यहाँ पे जाएंगे और जाके इंटरनेट पे सर्च करेंगे, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट सो मैनी थिंग्स कि वो किस तरह काम करें, बस आपने उठानी है और इम्बेड करनी है ट्रांजिशन जो आपको चाहिए, ठीक है। स्निपेट्स आपको बने बनाए इंटरनेट से मिल जाते हैं, कोड मिल जाता है, सिर्फ आपको चेंजिंग्स पता होनी चाहिए कि मैंने कहाँ पे क्या करनी है, और थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए कि ट्रांजिशन एनिमेशन किस तरीके से काम करता है, ताकि आप उनको टैकल कर सकें, ठीक है। ऐसी एक्स्ट्रा चीज़ आ जाती है, बाकी कोई इसमें बड़ी चीज़ नहीं है, ये इसी तरीके से काम करती हैं। तो एनिमेशन और ट्रांजिशन पे फोकस करें, ठीक है। ये आपकी इंपॉर्टेंट चीजें। हमने फ्लैक्स भी देखा जी, जरूरी, हाँ हॉवर पे आप कर सकते हैं बिल्कुल, जिधर भी आप करना चाहें, जिस तरीके से भी करना चाहें। अब यहाँ पे अगर आप आए ना, मैं यहाँ पे आके कह देती हूँ कि फ्लाई इन ट्रांजिशन या एनिमेशन, ठीक है, एनिमेशन फॉर एग्जाम्पल, ये देखें तो ये मुझे फ्लाई इन एनिमेशन CSS मिल रही है, ये देखें फ्लाई इन टेक्स्ट इन CSS, ये देखें समझ आ गया। वो एनिमेशन यूज करें, ट्रांसलेट कर रहे हैं, देखिए ट्रांसलेट क्या करता है, एक्स एक्सिस से लेके आता है ना, डाटा इधर मूव करवा रहा है, ट्रांसफॉर्म यही करता है ट्रांसलेट, ठीक है, डाटा को ट्रांसलेट करवा रहा है, तो ये इस तरीके से काम कर रहा है, बस दैट्स सिंपल है, ठीक है। तो ये आपका डाटा इस तरीके से काम करता है। हमने फ्लेक्स भी देखा है, ग्रिड भी देखी है, ठीक है। उसके अलावा हमने साइट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा तक काम किया है। आपकी HTML और CSS ऑलमोस्ट कंप्लीट है मेरे एंड से। मीडिया क्यूरीज के थ्रू रिस्पॉन्सिव कैसे बनाते हैं साइट को, देखें मीडिया क्यूरीज क्या काम करती है। फॉर एग्जांपल मैंने लेट से हम ग्रिड और उसके पर्सपेक्टिव से बात करें, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने एक ठीक है, मैंने एक डिव ले लिया है, ठीक है। इस डिव के अंदर मैंने कुछ भी XYZ लिख दिया, ठीक है। एक और डिव बना लेते हैं और उसके अंदर भी मैंने XYZ कुछ भी लिख दिया। अब ये डिव प्लेस हुई थी एक सेक्शन के अंदर, ठीक है। तो ये सेक्शन आ गया, ये सेक्शन यहाँ के क्लोज हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आ जाती हूँ, मैं आपको आगे दिखा देती हूँ, आपको नॉर्मली ऐसे काम करे, ठीक है। दोनों अब आपके डायरेक्शन की कॉलन है। मैं यहाँ पे आके मैं आके कह देती हूँ कि मेरे पास लेट से जो सेक्शन है उसको डिस्प्ले करवा दो फ्लेक्स, ठीक है। तो ये अब आपका फ्लेक्स ये इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। दोनों एक ही उसमें आ रहे हैं। अब मैं आगे कह देती हूँ कि यहाँ पे लेट से फ्लेक्स हो गया और जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन आ गया, यानी कि इक्वल स्पेस दे देगा और वो आपको डाटा इस तरीके से शो है। अभी तो अगर मैं स्क्रीन को छोटा करूँ तो ये डेफिनेटली एक टेक्स्ट है और ये रिस्पॉन्सिव है, आपको नजर आ रहा है। बट समटाइम जब बॉक्स ज़्यादा होते हैं, हमारे पे डाटा कम होता है और हमने डेकोरेशन ज़्यादा की हुई होती है साइड में, यानी कि लेआउट साइड का बहुत हुआ है, तो वहाँ पे कम्प्लेक्सिटी बनती है, वहाँ पे ये चीज़ें एडजस्ट नहीं होती हैं। तो आप उसके लिए क्या काम करते हैं, मीडिया क्यूरीज का इस्तेमाल करते हैं। आपने सिंपल ये चीज़ यूज़ करी @ मीडिया स्क्रीन, ठीक है, एंड ठीक है मिनिमम और मैक्सिमम विड्थ होती है। लेट्स से आपने क्या दिया कि मेरे पास मिनिमम विड्थ 300 पिक्सल्स होगी जैसे ही, ठीक है। लेट्स से मैं कह रही हूँ कि बॉडी का कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। बॉडी का बैकग्राउंड कलर हो जाएगा एक्वा मैरीन का, ठीक है। ये देखें अब ये मैक्सिमम में काम कर रहा था। मैक्सिमम क्या करता है, सॉरी मिनिमम में काम कर रहा है, मिनिमम रिवर्स चलता है। मिनिमम विड्थ आपने दिया, इसका मतलब है कि 300 पिक्सल से
ज्यादा। तो आप मुझे बताएं कि क्या ये स्क्रीन 300 पिक्सल से बड़ी है ना, तो इस वजह से वो क्या शो कर रहा है, ये कलर शो कर रहा है। अगर मुझे इसको रिवर्स चलाना है तो मैं यहाँ क्या करूंगी, मैक्सिमम, ये आपको पता है मैक्सिमम मिनिमम उल्टा देता है, मैक्सिमम मैंने दिया तो उसका मतलब है कि काम पे ही काम, मतलब उस पर मैक्सिमम पे काम करेगा, ठीक है। तो ये आपके पास डाटा ऐसे आ रहा है जैसे, हाँ ये देखिए, अब ये देखिए अभी आपके डाटा से आ रहा है ना, मैं इंस्पेक्ट करती हूँ, 301 पे गायब, और इससे पहले और ये काम करेगा, ठीक है। तो ये आपके पास इस तरह काम करे। अब मुझे ये काम नहीं करना, लेट से मुझे इसको फ्लैक्स मतलब हटाना है, तो मैं उठाऊंगी यही सेक्शन और मैं कहूँगी डिस्प्ले फ्लैक्स करो, बट क्या करो, फ्लैक्स की डायरेक्शन कर दो कॉलन। तो वो क्या करेगा, जैसे स्क्रीन मेरे पास 300 पिक्सल में होगी तो वो आपकी डायरेक्शन को उसको फ्लैक्स कर देगा। नजर आया। तो वो इससे छोटी स्क्रीन के ऊपर क्या करेगा, ये अब आप इसको जितना मर्जी वो करें, ये क्या है, नजर आ रही है। तो 300 पिक्सल के ऊपर स्क्रीन मेरी जो है वो कॉलन में कन्वर्ट हो रहा है डाटा, और वैसे होता है। तो आप यहाँ पर चीज़ों को सिर्फ अपने, आप कुछ भी जो मर्जी आप यूज करना चाहते हैं आप इसमें यूज कर सकते हैं, ठीक है, वो रिस्ट्रिक्शन सारी, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको स्मॉल एग्जांपल के थ्रू बताया, आप इसमें कुछ भी कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को एडजस्ट करेंगे, जो आपने सीएसएस ऑलरेडी पढ़ी है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप इसके थ्रू एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमने ग्रिड के थ्रू भी देखा डाटा को कैसे सर्कल करते हैं, फ्लेक्स भी हमने स्टडी किया, ठीक है। हम लोगों ने उसके बाद मीडिया क्यूरीज को स्टडी किया, ठीक है। सीएसएस की जितनी भी प्रॉपर्टीज थी, बैकग्राउंड कलर, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी, ग्रेडियंट देखा, लीनियर ग्रेडियंट। हम लोग नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह बूटस्ट्रैप स्टार्ट करेंगे, ठीक हो गया।